बतौर गिरिडीह जिला पूर्वी वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, अभी तक जो समय आपका जिले में बीता है, इसमें आपने कितना कुछ देखा, क्या कुछ चल रहा है? आप पूर्वी वन प्रक्षेत्र की क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, अभी बहुत चीज़ मुझे समझना भी है। अभी 3-3.5 महीना हुआ है और हम अभी समझ ही रहे हैं चीज़ों को। यहाँ बड़ा प्रक्षेत्र है जहाँ पे प्लांटेशंस की आवश्यकता है, कुछ इंक्रोचमेंट्स रहते हैं, कुछ माइनिंग के इश्यूज हैं, तो उनसे हम लोग देख रहे हैं। एंड उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं हम लोग उस पर कर रहे हैं, और उसको कैसे सुचारू रूप से इस डिवीजन को चलाना है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइंस में हैं। आपने प्लांटेशन और माइनिंग की चर्चा करी है, तो प्लांटेशन की क्या स्थिति है? किस तरह से प्लांटेशन का काम अभी चल रहा है? प्लांटेशंस बड़ा सीजनल एक्टिविटीज होते हैं, जिसमें कि जो जनवरी टू या दिसंबर टू अगर मार्च कर ले तो एडवांस वर्क होता है। उसके बाद फिर थोड़े से रेस्ट पीरियड होते हैं, बरसात आता है तो प्लांटेशंस किए जाते हैं। तो प्लांटेशंस का समय पूर्ण हो चुका है। हम लोगों ने जो 10-12 लाख के लोगों में जो पौधे लगाने थे वो लगा चुके हैं, और उसकी कोड़ने निकोड़ने उसकी देखभाल चल रही है। आपने स्वयं मोर्चा संभालते हुए तिसरी और गांवा प्रखंडों में हाल के दिनों में कुछ इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट स्टेप्स लिए हैं, क्या कुछ किया था? वहां पर क्या मामले थे वहां के? बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे जो चल रहे हैं। कुछ डिबरा की कभी माइनिंग के इश्यूज थे, कुछ मतलब इंक्रोचमेंट्स के इश्यूज थे। तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सील करना चाहे उनको जब्त करना, वो हम लोगों द्वारा जो टीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वहाँ पे तीसरी की, उनके द्वारा किया गया है। वन भूमि प्रक्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण के मामलात हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्या विभाग इस मामले से अनभिज्ञ है, या फिर क्या कहना चाहेंगे इस प्रश्न के उत्तर में आप? इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़े से अगर स्पेसिफिक हो सके, मुझे अगर बता सके किस जगह पे इंक्रोचमेंट्स बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा उस पर अच्छा रहेगा, ताकि हम उस पर जो स्पेसिफिक कार्रवाइयाँ हैं वो कर सकें। यहाँ पर जो वन भूमि है वो बड़ा अलग तरह से है। जो प्लॉट्स है, प्लॉट्स के बाद डिमार्केशन भी हो चुका है। डिमार्केशन के बाहर गैर मझगुआर जमीन है, और डिमार्केशन के अंदर जो है वो हमारा नोटिफाइड फॉरेस्ट है। नोटिफाइड फॉरेस्ट पे जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट्स होते हैं उस पर समय समय पे कार्रवाई करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी मामलात समय अंतराल पर सामने आते हैं जहां पर लोग वर्षों से रह रहे हैं, और वन विभाग के जो कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं जाकर उनके साथ अभद्रता करते हैं, ज्यादती करते हैं। इस मामले पर क्या किसी मामले का संज्ञान आपके पास है इस तरह का कोई? देखिए, वर्षों से रहने का मुझे नहीं पता। अगर वो वर्षों से हैं एंड इफ दे आर एबल टू प्रूव इट कि वो फॉरेस्ट एक्ट के एम्बिट में आते हैं तो ठीक है। वर्षों का मतलब होता है कि बिफोर 2004 दे शुड बी एबल टू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस, जो 75 ईयर्स का है। अदरवाइज अगर फॉरेस्ट लैंड पे है तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर साफ इंस्ट्रक्शन है, और जो सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होती है तो उसके बाद किसी के पास स्कोप नहीं बच जाता है कि वो उसमें कोई ढिलाई कर सके। क्योंकि जो ढिलाई करेंगे वो टेन्योर में साफ दिखेगा कि आपके टेन्योर में यहाँ पे बिल्डिंग बने हैं या फिर कोई और चीजें बनी हैं। तो उस समय कौन सबमिट ऑफिसर थे, कौन बीट ऑफिसर थे, कि कौन से रेंजर थे, कौन से डीएफओ थे, आजकल निकालना वही बहुत बड़ी बात नहीं है कि पिछले साल में कौन था, उस समय इंक्रोचमेंट किसके समय हुआ था। तो मतलब बहुत स्कोप इसमें नहीं है किसी को कि वो ढिलाई में बरत सके या फिर कर सके। जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो होंगी। एनओसी प्रोवाइड करने में विभाग कितना पारदर्शी है? क्या चीज का एनओसी? किसी भी चीज का एनओसी अगर आप से लिया जाए, विभाग से लोग अगर चाहें, एनओसी तो हम लोग किस चीज अलग अलग इश्यूज और अलग अलग चीजों के लिए अगर एनओसी की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें विभाग का क्या रुख रहता है? एनओसी वैसे हम कभी देते नहीं है, लेकिन अगर रहता है तो फिर वो एनओसी के लिए देखा जाएगा। एनओसी हम लोग यहाँ से किसी चीज का अभी फिलहाल में निर्गत तो नहीं करते। कार्यालय परिसर में दर्जनाधिक अवैध वाहन पड़े हुए हैं, सालों से पड़े हुए हैं, जर्जर स्थिति में है। क्या होगा इन वाहनों का? ये वाहन जो है इनके अलग अलग रूप में है। कोई केस के चल रहा है, कन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स होते हैं। प्रोसीडिंग्स के उपरांत फिर ये जो जब्त वाहन है इनकी नीलामी होगी। नीलामी के बाद फिर ये वाहन जो इसके सफद निविदाता है उनके पास ये चला जाएगा।
क्या विभाग अपने कार्यों का निर्वहन जो है, जो विभाग के लोग हैं, वो ठीक से कर पा रहे हैं? आपके संज्ञान में क्या कोई ऐसा मामला है जहां पर आपको लगता है कि कुछ समस्या है? जहाँ रहता है मैं बड़े अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों को बहुत सख्त दर्जे में चीज़ों को रख देता हूँ। और अभी मुझे नहीं लग रहा, अगर जब भी इस तरह का रहेगा कि हाँ जो इंटेंशंस गलत हैं और जानबूझ के हो रहे हैं, मेरे सख्त हिदायत के बाद भी नहीं हो रहे हैं, तो आई टेक एक्शन। क्या जो माइंस चल रहे हैं या फिर आरा मिल्स जो चल रहे हैं वो वैध हैं जिले में चलने वाले, या कुछ अवैध भी जो हैं जो चल रहे हैं? संज्ञान में हमारे आते हैं और बार बार आरा मिल पे है जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कोई है, अगर ऐसा है तो आप मुझे इंस्ट्रक्शंस कोई इस लोकेशन के साथ अगर दे दे तो सहूलियत रहेगी। क्या माफियाओं के साथ वन विभाग के जो कर्मी हैं उन लोगों की संलिप्तता की कोई जानकारी आपके पास? ऐसे तो कोई मुझे पुख्ता इस तरह के भी मामला समय अंतराल पर आते हैं कि इन लोगों की साठगांठ होती है, जिसकी वजह से जो माफिया होते हैं उन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और वो जो है असंवैधानिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। रहता है। कंप्लेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपके संज्ञान में कोई मामला ऐसा आता है? बहुत सारे क्या कार्रवाई हुई उनके विरुद्ध? नहीं, अगर कोई प्रूफ रहेगा तभी तो कार्रवाइयाँ होंगी। अगर प्रूफ नहीं है, अगर मान लीजिए कि अगर आप आए और आज आप कह दिए कि नहीं आपके ये फॉरेस्ट गार्ड मिले हुए हैं, तो मुझे वो प्रूफ चाहिए होगा ना किसी पर भी कार्रवाई करने से पहले। तो हम अपनी तरफ से भी ट्राई करते हैं कि रहे, और अगर प्रूफ नहीं मिलता है और मुझे अगर शक भी शंका होती है तो वैसे केसेस में हम ट्रांसफर जो रहता है जिसमें कि कोई प्रूफ नहीं चाहिए उसको अंजाम देते हैं। आपने आरा मिल की अभी बात कही थी, क्या इस समय एक आंकड़ा दे पाएंगे आप कि कुछ ऐसे आरा मिल भी हैं जो अवैध हैं, उनका संचालन हो रहा है, जिन्हें आने वाले समय में आप उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे? हमारे संज्ञान में कोई भी आता है कि आरा मिल का संचालन हो रहा अवैध, तो हम उस पर एक्शंस लेते हैं। उसको पास्ट के लिए रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जितने दिन वो रहेंगे वो न्यूसेंस से क्रिएट करेंगे। तो उस पर बड़ा स्पष्ट पॉलिसी है कि अगर आरा मिल का पता चला तो उसको विद इन अ वीक प्लान करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उससे ध्वस्त करना। कुछ विशेष आप अपने स्तर से, अपनी तरफ से इस साक्षात्कार के दौरान साझा करना चाहेंगे जिले भर के जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ? बस ये रहेगा कि आप वनों को बचाने के संवर्धन में आगे रहें, कि ये वन आपका है, इसी वन से हवा है, इसी वन से पानी है, इसके संवर्धन में साथ रहें, आगे रहें। थैंक यू। धन्यवाद।